तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाली है इन्वर्टर। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस इन्वर्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके का जो है डिब्बा लेना होगा। तो दोस्तों ये डिब्बा आपको काफ़ी आसानी से मार्केट से या फिर आपको किराने की दुकान पर से मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको ले लिया है और दोस्तों उसके बाद मैं कुछ इस तरीके का जो है होल्डर ले रहा हूँ और इस होल्डर को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा। तो अब दोस्तों मैं एक स्पीकर और ले रहा हूँ और इस स्पीकर को भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है म्यूजिक का भी सिस्टम करूँगा। तो दोस्तों इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक सॉकेट। तो दोस्तों इस सॉकेट को मैं आउटपुट लेने के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे हम अपना मोबाइल फ़ोन या कुछ भी आयरन वायरन वगैरह जो भी चलाना है इससे हम चला सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो है दो स्विच ले रहा हूँ, एक छोटे साइज़ का ले रहा हूँ, एक बड़े साइज़ का ले रहा हूँ। और दोस्तों इन स्विच को मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाने से पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, इनके सभी में जो है होल करना होगा। और होल करने के बाद दोस्तों हमें जो सबसे पहले इस पर मार्क लगा लेते हैं पेंसिल की सहायता से, और पेंसिल की सहायता से मार्क लगाकर दोस्तों इसके अंदर जो है हमें होल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम इन सभी में जो है होल कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। और दोस्तों अब मैं आगे काम बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ले रहा हूँ मैं दो सॉकेट कुछ इस तरीके के। तो दोस्तों इनको जो हम चार्जिंग के लिए यूज करेंगे, तो हमें इनको जो यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाने से पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इनके अंदर हमें होल करना है। तो चलिए दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसके अंदर होल कर लेते हैं। और होल करने के बाद दोस्तों अब हम इसको कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैंने सभी कटिंग को कंप्लीट कर दी है। और दोस्तों अब इन सभी सामानों को इसके अंदर लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले स्पीकर को लगा रहा हूँ और स्पीकर को लगाने के बाद दोस्तों इनको जो है मैं ग्लू गन की सहायता से काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चिपका देना है। तो मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। अब दोस्तों मैं होल्डर को भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको खोल लेता हूँ और खोलने के बाद दोस्तों इसको भी हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको फिट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सॉकेट है इसको भी हमें यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों इसको भी हम यहाँ पर जो है स्क्रू की सहायता से काफ़ी अच्छे तरीके से कस लेते हैं। और कसने के बाद दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑन ऑफ को भी लगा दिया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं दो वायर ले रहा हूँ और इन वायर को दोस्तों आपको सॉकेट से लेकर होल्डर तक आपको पैनल में कनेक्ट कर देना है दोनों को। तो चलिए दोस्तों इनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें कुछ इस तरह की किट लेनी होगी। तो दोस्तों ये किट मैं मार्केट से लाया हूँ, आपको ये मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है और दोस्तों आपको इसको लेना होगा। तो दोस्तों अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों इसके जो कनेक्शन है आउटपुट वाले 220 वोल्ट वाले, तो यहाँ पर दोस्तों इनके जहाँ आपको यहाँ पर जो हमारे होल्डर वाले वायर हैं इनको हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर दिया है और दोस्तों इसी तरीके से हमें जो है दूसरे वाले पॉइंट को भी यहाँ पर सोल्ड कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी यहाँ पर हम सोल्ड कर देते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो दोस्तों इस किट के अंदर जो है ये ऑन ऑफ स्विच के लिए है। तो हमें कुछ इस तरीके से दोस्तों इन दोनों वायर को होल के अंदर निकाल देना है और हमें इन दोनों पॉइंट पर यहाँ पर जो है इस वायर को कनेक्ट सोल्ड कर देना है। तो हमने कुछ इस तरीके से एक बार सोल्ड कर दिया है और इसी तरीके से दोस्तों हमें जो है दूसरे वायर को इसकी साइड में जो यहाँ पर पॉइंट है इस पर हमें सोल्ड कर देना है। तो हमने इसको भी यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों ये वायर जो है हमें ऑन ऑफ स्विच में कनेक्ट कर देना है। आप कोई सी में भी कर सकते हो, छोटी वाली में भी कर सकते हो, बड़ी में भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस पर ज़्यादा लोड नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों ये किट के अंदर से निकली हुई ऑन ऑफ स्विच के वायर हैं। तो हम कुछ इस तरीके से इसको सोल्ड कर देते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दो वायर ले रहा हूँ और दोस्तों इन वायर को जो है मैं यहाँ पर बैटरी के लिए यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बैटरी के वायर हैं। तो यहाँ पर जो माइनस वाला पॉइंट है मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देना है
और यहाँ पर सोल्ड करने के बाद दोस्तों अब जो प्लस वाला पॉइंट है हमें यहाँ पर सोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों इन वायरों को जो है यहाँ पर जो हल्का होल दिखाई दे रहा है इसके अंदर यहाँ पर हमें निकाल देना है दोनों वायरों को। तो हम कुछ इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर जो है निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इनको निकाल लिया है। अब दोस्तों इस किट को हमें यहीं पर फिट कर देना है इस तरीके से। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ हमें सबसे पहले जो है होल करने हैं। तो हम चिमटी की सहायता से होल कर दोस्तों इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कस देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस काम को भी कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें स्पीकर के भी कनेक्शन करने हैं यहाँ पर। तो दोस्तों स्पीकर हमें किस चीज़ से चलाना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके का जो सर्किट को यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक ऑडियो सर्किट है और एक ब्लूटूथ सर्किट है। तो दोस्तों हम इनको आपस में कनेक्ट कर कुछ इस तरीके से इनको चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट राइट के स्पीकर के बाहर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है बैटरी के कनेक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनको आपस में हमें कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों इनके कनेक्शन भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं, और इसी तरीके से आपको भी कनेक्शन करने हैं। अब दोस्तों हम इस सर्किट को जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें चिपकाना है। तो उससे पहले दोस्तों हम इस पर थोड़ी थोड़ी ग्लू गन लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ग्लू गन लगाने के बाद दोस्तों हमको इसको साइड में यहाँ पर चिपका देना है। तो चलिए दोस्तों इसको चिपका लेते हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमने इसको चिपका दिया है। अब दोस्तों इसके जो वायर के कनेक्शन करने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो माइनस वाला पॉइंट है इसको हमें एक सोल्डरिंग कर देनी है ऑन ऑफ स्विच की एक पॉइंट पर। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सोल्ड कर दिया है, और एक वायर लेकर दोस्तों मैंने इसको दूसरे वाले स्विच के पॉइंट पर यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। और दोस्तों अब ये दो वायर बचे हैं, तो ये हमारे जो है बैटरी के वायर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो ऑन ऑफ स्विच के कनेक्शन हो गए हैं। और दोस्तों अब हम जो है इसके जो स्पीकर के बाहर हैं, तो इसके स्पीकर के बाहर को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो स्पीकर पर सोल्ड कर देते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से जो है स्पीकर के बाहर भी सोल्ड कर दिए हैं। अब दोस्तों हम आगे बताते हैं आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक एलईडी ले रहा हूँ, और इसकी जो लेंथ पर मैंने एक 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो दोस्तों इस एलईडी को जो है हम इस स्पीकर के पॉइंट पर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब हमारा स्पीकर यहाँ पर ऑन होगा तो ये बल्ब जलेगा। तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं इंडिकेटर के लिए। तो हम कुछ इस तरीके से चिमटी की सहायता से इसके अंदर पहले होल कर लेते हैं, और होल करने के बाद दोस्तों इस एलईडी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों इसका जो एक वो पॉइंट है, तो इसको हमें जो है ऑन ऑफ स्विच पर कनेक्ट करना है। तो उससे पहले दोस्तों हम इस पर फेविक्विक लगा लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है इसको सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड करने के बाद दोस्तों मैं एक वायर और ले रहा हूँ, और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस पर कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों इसका ये जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है, तो इसको जो है हम यहाँ पर जो है हमारा मॉड्यूल का जो प्लस वाला पॉइंट है इस पर हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3 लिथियम आयन बैटरी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 3 बैटरी का यूज कर रहा हूँ, आप कितनी भी ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 3 का यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 3 ही थी। तो आप ज़्यादा लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा फिर उसका, अगर आप ज़्यादा बैटरी लगाओगे। तो दोस्तों हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसको जो है ग्लू गन से पहले चिपका लेते हैं। तो दोस्तों हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपकाने के बाद दोस्तों आगे बताते हैं हम आगे क्या करना है। तो थोड़ी साइड में भी दोस्तों हम यहाँ पर ग्लू गन लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारी जो लिथियम आयन बैटरी है कुछ इस तरीके से चिपक गई है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक BMS। तो दोस्तों BMS लगाना बैटरी पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों ये चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है कि ये बैटरी को जल्दी ख़राब नहीं होने देता है। तो हम इसलिए इसको लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर लगाना है। तो थोड़ी सी हम पहले ग्लू गन लगा लेते हैं, और ग्लू गन लगाने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद दोस्तों अब आगे बताते हैं आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों इन बैटरी को जो हम सबसे पहले जो है सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम आगे बताते हैं आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों हमने इस वाले पॉइंट को भी कुछ इस तरीके से जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अब हम जो है BMS के कनेक्शन करने हैं हमें। तो हम BMS के कनेक्शन भी दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पीले कलर का वायर ले लिया है, और इस वायर को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर माइनस वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर जो हमारा BMS का पहला वाला पॉइंट है माइनस का, इस पर हमें सोल्ड कर देना है। और दोस्तों अब साइड वाले कनेक्शन पर हमें करना है। तो यहाँ पर मैं एक वायर ले रहा हूँ,
और इसकी साइड में हमें एक जो वायर कनेक्ट कर देना कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और इसको कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको आपको BMS के पॉइंट 2 पर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको सोल्डर कर दिया है और यहाँ पर सोल्डर करने के बाद दोस्तों इसकी जो पल्ली साइड है इस पर आपको कुछ इस तरीके से एक बार सोल्डर कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर सोल्डर करने के बाद दोस्तों इसका जो पॉइंट है इसको आपको BMS के 3 पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, यानी कि तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर इसको आपको कनेक्ट कर देना है। तो हमने कुछ इस तरीके से दोस्तों इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका जो प्लस वाला पॉइंट बचा है इसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से एक बार सोल्डर कर दिया है और इसको हम यहाँ पर BMS के दूसरे वाले पॉइंट पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लस वाले पॉइंट पर सोल्डर कर देते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों आगे बताते हैं आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों हमारी जो BMS की बैटरी वो बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गई है। आप यहाँ से हम 12 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसके जो किट के कनेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर देता हूँ डायरेक्ट BMS पर। तो मैंने दोनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। और यहाँ पर सोल्डर करने के बाद दोस्तों अब जो हम यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है इसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है एक बैटरी पर ही इसको कनेक्ट करना है, हमें 2 पे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों एक से ही ये चलेगा क्योंकि ये 5 वोल्ट से चलता है। तो हमने कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो हम इस बैटरी को कुछ इस तरीके से पहले यहीं पर रख देते हैं और यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ चार्जिंग सॉकेट। तो दोस्तों हम इन चार्जिंग सॉकेट का यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों इससे हम आउटपुट भी लेंगे, हम इसके अंदर डायोड नहीं लगाएंगे। और ये दोस्तों आउटपुट 12 वोल्ट आउटपुट भी देगा और AC वाला आउटपुट भी देगा। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लगाकर फेविक्विक से काफ़ी अच्छे तरीके से चिपका दिए हैं। अब दोस्तों इनके जो कनेक्शन आपको डायरेक्ट BMS पर कर देना है, यानी कि प्लस को प्लस पर और माइनस को माइनस पर। तो चलिए दोस्तों इसके जो हम कनेक्शन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हम पहले पॉइंट का यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पर सोल्डर करने के बाद दोस्तों इसी तरीके से जो हम यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट को भी यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं BMS के दूसरे पॉइंट पर। तो दोस्तों ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर चार्ज होने लगेगी और दोस्तों इससे हमें यहाँ पर 12 वोल्ट भी मिलने लगेंगे। तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं और दोस्तों हम इसको जो है ग्लू गन से चिपका रहे हैं बैटरी को, और जिससे अंदर जाके हिले डुले ना। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से इसको चिपका दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों ये चिपक गई है। अब दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है वो बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसको बंद कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी ग्लू गन हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस पर लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हमारा इन्वर्टर बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है और दोस्तों अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले एक LED ले ली है कुछ इस तरीके की, और दोस्तों इस LED को मैं कुछ इस तरीके से होल्डर में लगा देता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों ये ग्लो हो रही है। अब दोस्तों मैं इससे यहाँ पर आपको दूसरा बल्ब जलाकर दिखाता हूँ कि वे जल पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब जो है 100 वाट का बल्ब आपको जलाकर दिखाने वाला हूँ इससे। तो इस बल्ब को हम कुछ इस तरीके से होल्डर में लगाते हैं तो आप देख सकते हो 100 वाट का बल्ब भी काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों ये जला रहा है और काफ़ी अच्छी ग्लो में ये जल रहा है। अब दोस्तों मैं आगे आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एक ग्लू गन ले रहा हूँ। तो दोस्तों इस ग्लू गन मशीन को मैं इससे चलाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मैंने प्लग लगा दिया और आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर आपको हरे कलर की लाइट ग्लो होती हुई दिखाई दे रही होगी हल्की हल्की। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्लो हो रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये चल रही है। तो दोस्तों इससे आप ग्लू गन मशीन भी काफ़ी आसानी से चला सकते हो और दोस्तों अपना मोबाइल फ़ोन भी काफ़ी आसानी से इससे आप चार्ज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की एक LED ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 12 वोल्ट की LED काफ़ी अच्छे तरीके से इससे यहाँ पर जो है ग्लो हो रही है। तो दोस्तों इससे आप 12 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं स्पीकर को आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया और इसकी रेड कलर की लाइट ग्लो हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं पहले जो है इसको जो है यहाँ पर फ़ोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो ब्लूटूथ है वो पहले से यहाँ पर कनेक्ट हो गई है क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी इसको कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ आप देख सकते हो इसकी आवाज़ कैसी यहाँ पर। तो दोस्तों ये इन्वर्टर आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।